जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे कि स्पेना बाइफिडा क्या है। ये जो बच्चों में डिज़ीज़ होती है, अगर एक दफ़ा हो जाए तो बेचारे की पूरी लाइफ डैमेज हो जाती है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका लोअर लिम्ब काम करना छोड़ देता है, क्योंकि लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस से जितना भी नर्व रूट निकल रहा होता है वो काम करना छोड़ देता है। शैटिका नर्व, टीबियल नर्व, फिमोरल नर्व, इवन के ऑब्ट्यूरेटर नर्व उसके कंट्रोल में नहीं रहती, तो बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वो अपनी लाइफ में सरवाइव करने के उसके चांसेस कम होते हैं। तो आज हम जानेंगे कौन सी ऐसी मिस्टेक है फीमेल से होती है जिसके कारण स्पेना बाइफिडा हो जाता है। तो याद रखना, फीमेल जब भी प्रेगनेंसी का प्लान करें, प्रेगनेंसी करने से पहले आप अपना सबसे पहले टेस्ट करवाएं कि आपको कहीं अनीमिया तो नहीं है। सीबीसी एचबी टेस्ट करवाएं, उसमें देखें कि आपको एचबी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। कहीं अनीमिया की वजह से तो आपके बेबी को स्पेना बाइफिडा तो नहीं हो जाएगा। मे बी उसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो, ए प्लास्टिक अनीमिया हो, एपिसोडिक हिमोलाइटिक अनीमिया हो, किसी भी कारण उसको अनीमिया हो सकता है। या वो प्रेगनेंसी की हालत में चली गई, उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, उसको ब्लीडिंग हो गई है, मे बी जीआईटी ब्लीड है, गम ब्लीड है, नोज ब्लीड है, कोई भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग की वजह से जब ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली जो बेबी होता है वो अपनी मोम से ब्लड ब्लड ले रहा होता है, तो उसको ब्लड की डेफिशिएंसी से स्पेना बाइफिडा हो जाता है। तो याद रखना, बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना, मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अपनी मोम से वो ब्लड लेता है, क्योंकि हिमेटोपोएसिस जो होती है ना लिवर में, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद स्टार्ट होती है। तो बेबी ने अपनी मोम से ब्लड लेना है। जब मोम में ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली उसकी बोन्स की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगी, उसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, वो हाइपोकैल्सीमिया में चला जाएगा, तो मल्टीपल डिजीज हो सकती है। तो फीमेल ने कोशिश करनी है कि जब भी प्रेगनेंसी का प्लान करें तो सबसे पहले आप अपने देखें कि आपको कहीं अनीमिया तो नहीं है। सेकेंडली, आपने फोलिक एसिड इंटेक करना है, विटामिन बी नाइन आप इंटेक करेंगे, और आप अपना किसी भी लैब से आप टेस्ट करवाएंगे कि आप में कहीं एचबी की कमी तो नहीं है। 2016 में केस आया था, फीमेल थी, वो फोलिक एसिड ले रही थी डेली बेस पे प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर भी बच्चे को ना स्पेना बाइफिडा हो गया। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया, हिस्ट्री जब रिवाइज की गई तो उन्हें पता चला कि वो तो फोलिक एसिड इंटेक करती थी, फिर भी उन्हें स्पेना बाइफिडा हो गया। तो इसकी क्या रीज़न है? तो याद रखना, जब भी आपने विटामिन बी 9 यानी कि फोलिक एसिड लेना है तो उसके साथ विटामिन बी 12 क्यूबालामिन साथ ज़रूर लेना है। फोलिक एसिड इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए तो विटामिन बी 12 कंपल्सरी आपने लेना है। तो अगर आप विटामिन बी 12 नहीं ले रहे तो फोलिक एसिड जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो मे बी बेबी को ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से स्पेना बाइफिडा हो जाए, उसकी बोन्स जो हो वो प्रॉपर ग्रोथ ना कर सकें, कोई भी इशू हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान बाज़ औक़ात फीमेल क्यूबालामिन ले रही होती हैं, लेकिन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर मसला आ जाता है। एक टेप वर्म है जिसका नाम है डाइफेलोबोथरम ल्यूटम, ये कच्ची मछली, कच्ची फिश खाने से ना ये जीआईटी ट्रैक में चला जाता है और टर्मिनल इलियम के ऊपर जाकर बैठ जाता है और क्यूबालामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी फीमेल क्यूबालामिन इंटेक कर रही होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क इंटेक करती हैं, एग्स इंटेक करती हैं, विटामिन बी 9 जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो इंटेक, लेकिन फिर भी उन्हें क्यूबालामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? बिकॉज डाइफेलोबोथरम ल्यूटम जाके टर्मिनल इलियम के ऊपर बैठ जाता है। जो ही हम डाइट से विटामिन बी 12 लेते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ऐसे केस में भी बेबी को स्पेना बाइफिडा हो जाता है। वो फिर ब्लेम करती हैं कि डॉक्टर को कि विटामिन बी 9 भी मैंने इंटेक किया था, विटामिन बी 12 भी इंटेक किया था, फिर भी स्पेना बाइफिडा हो गया। तो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से आपने कनेक्ट रहना है, उनसे मशवरा करना है, वो आपको बताएंगे कौन से टेस्ट करवाने हैं, कौन से टेस्ट नहीं करवाने हैं। सीबीसी एचबी ये तो मस्ट है। आप
प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम ये टेस्ट आप करवाएं, आपको अंदाज़ा होगा कहीं आप में ब्लड की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपकी इस मिस्टेक की वजह से बेबी को स्पेना बाइफिडा हो गया तो उसकी टोटली लाइफ, आने वाली लाइफ में वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। लोअर लिम्ब उसका कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, इवन के सेंसेशन उसमें नहीं रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती है स्पेना बाइफिडा के कारण। तो याद रखना, जब भी आप प्रेगनेंसी का प्लान करें तो सबसे पहले आप अपना CBC फॉर HB टेस्ट करवाएं। आप चेक करें आप में कहीं अनीमिया तो नहीं है। सेकेंडली, आपने बाज़ार से डब्बी मिलती है 400 से 500 की विटामिन B9 की, आपने ले के रखनी है। साथ में विटामिन B12 भी आपने इंटेक करना है ताकि बेबी में स्पेना बाइफिडा जैसी डिजीज़ ना हो और उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। थैंक यू सो मच।